हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 25 जुलाई दिन शनिवार है। वही हिंदी महीना आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसानों के लिए सरकार की बड़ी पहल है। किसानों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के तहत अब हर विधानसभा क्षेत्र में खुलेगी कृषि यंत्र किराए की दुकान। इससे महंगे कृषि यंत्र खरीदने की किसानों को जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की हर विधानसभा में कृषि यंत्र किराए की दुकान खोलने की बात कही है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को कम किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र मिल सकते हैं। इससे किसानों को महंगे कृषि यंत्र खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम किराए पर आधुनिक मशीनें किसानों को मिल जाएगी। वहीं जुताई, बुआई और कटाई के लिए ये मशीन काम आ सकती है। सरकार के इस पहल से खेती की लागत कम होगी और फसल की उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक ने तोड़ दिया है अनशन। हंगर स्ट्राइक पर रहे सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ मुलाकात के बाद 24 जुलाई को अपना अनशन तोड़ दिया है। वे 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी यह भूख हड़ताल 27 दिनों तक चली। गाइस, नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। नीट पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को शांत करने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार देर रात 3 मोर्चे पर बड़ी कार्रवाई की है। वे मोर्चे हैं राजनीतिक बातचीत, कड़े कानून और प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव के जरिए सरकार ने परीक्षा प्रणाली में लोगों को भरोसा बहाल करने की अब तक के सबसे मजबूत कोशिश की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं सोनम जी से अनुरोध करता हूं कि वह चिकित्सकों की सलाह माने और अपना वजन फिर से बढ़ाएं। यह बात उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद कही है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे स्वस्थ रहें। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धोखाधड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए केंद्र नया कानून बनाएगा। इसके अलावा सरकार ने प्रशासनिक मोर्चे पर भी सख्त कदम उठाया है। गुरुवार देर रात एक बड़े नौकरशाही फेरबदल में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को उनके पद से हटा दिया है। उनकी जगह अब नरेश पाल गंगवार को नया उच्च सचिव नियुक्त किया गया है। कुल मिलाकर सरकार ने जनता और छात्रों का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए एक बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है। गाइस, अल नीनो के प्रभाव के चलते इस बार जल्द मिलेगा राशन हितग्राहियों के लिए खुशखबरी है। अल नीनो के प्रभाव के कारण वैश्विक खाद्य उत्पादन पर संभावित असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को अहम निर्देश दिए हैं। निर्देश के तहत कहा गया है कि अगस्त और अक्टूबर के बीच का राशन कोटा अब अगस्त में ही बांट दिया जाए। दोस्तों, अल नीनो के प्रभाव के चलते इस बार बारिश कम हो रही है, जिसके चलते सूखा भी पड़ सकता है। इसकी वजह से केंद्र सरकार ने राशन हितग्राहियों के लिए यह फैसला लिया है, जो कि बहुत अच्छा फैसला है। गाइस, काकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि वे पिछले कुछ दिनों से बुखार और शरीर में तेज दर्द से पीड़ित हैं, लेकिन पेन किलर से काम चला रहे हैं। यदि वे हड़ताल के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर न दिखें तो उन्हें माफ कीजिएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी तबीयत खराब हो या आप भूखे हों, आपको हड़ताल कर रहे हजारों युवाओं के बीच आपको रहना होगा। गाइस, मध्य प्रदेश में बदहाल है आंगनवाड़ियाँ। सीएजी की रिपोर्ट ने प्रदेश की आंगनवाड़ी व्यवस्था की पोल खोल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 54,903 गांवों और वार्डों में से 8,842 जगहों पर आंगनवाड़ी केंद्र ही नहीं है। यह स्थिति तब है जब वहां जनसंख्या के मानक इसकी जरूरतें हैं, अर्थात जनसंख्या के हिसाब से वहां आंगनवाड़ी होनी चाहिए। बच्चों और महिलाओं तक पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का यह मुख्य जरिया माना जाता है। वहीं इतनी बड़ी संख्या में केंद्रों का न होना बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। अतः सरकार को इन केंद्रों पर आंगनवाड़ी खोलनी होगी। गाइस, अब ऑनलाइन कंपनी फ्लिपकार्ट भी लाने वाली है फूड डिलीवरी सेवा। अब देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट नया कदम उठा रही है, अर्थात अब आपको पिज्जा और बर्गर मंगवाने के लिए एक नया ऑप्शन मिलेगा।
फ्लिपकार्ट अगले 30 दिनों में फूड डिलीवरी मार्केट में उतरने वाली है। कंपनी अपनी इस नई सर्विस की शुरुआत देश के बेंगलुरु शहर से कर रही है। शुरुआत में बेंगलुरु में इसका पायलट प्रोजेक्ट टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद इसे धीरे धीरे पूरे देश में फैलाया जाएगा। अभी इस बिजनेस पर जोमेटो और स्विगी का दबदबा है। जोमेटो और स्विगी मिलकर 100% मार्केट संभालते हैं। अब इसमें फ्लिपकार्ट भी आने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी आने वाले समय में आप फ्लिपकार्ट से भी अपना खाना मंगवा सकते हैं। गाइस, अब ग्वालियर बनेगा हाईटेक हब, क्योंकि यहां 12,000 करोड़ रुपए के निवेश से साडा में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। ग्वालियर चंबल अंचल अब देश के सबसे बड़े हाईटेक इंडस्ट्रियल मैप पर अपनी मजबूत पहचान बनाने जा रहा है। प्रदेश सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना के तहत ग्वालियर स्थित साडा क्षेत्र के ग्राम कुलेत और सौजना में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना की जा रही है। इस जोन के विकास पर सरकार 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके अलावा आने वाली कंपनियों से 12,000 करोड़ रुपए का निवेश कराने की भी योजना बना रही है। यानी यहाँ सरकार के साथ साथ आने वाली कंपनियां भी निवेश करेगी। इस टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में अत्याधुनिक प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 5G एवं 6G टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर चिप्स, स्मार्टफोन्स और ऑप्टिकल फाइबर उपकरणों के निर्माण तथा रिसर्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इकोसिस्टम तैयार होगा। इन प्रोजेक्टों के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया भी अंतिम दौर में है। वहीं खास बात यह है कि यह जोन देश में तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर, आंध्र प्रदेश का तिरुपति और उत्तर प्रदेश का नोएडा और कर्नाटक का बेंगलुरु के बाद देश का 5वां और प्रदेश का पहला हाईटेक हब बन जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं को रेलवे ने दी है बड़ी सौगात। सौगात के तहत 15 सितंबर से शुरू होगी भारत गौरव ट्रेन यात्रा। राजधानी और आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं के लिए एक ही यात्रा में देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिलने जा रहा है। इंडियन रेलवे 15 सितंबर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन करेगा। यह ट्रेन इंदौर से रवाना होकर भोपाल के रानी कमलापति, सीहोर, सुजालपुर, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी और अनूपपुर सहित प्रदेश के प्रमुख स्टेशनों से यात्रियों को साथ लेकर जगन्नाथपुरी, गंगासागर, गया, वाराणसी और अयोध्या के रामलला की यात्रा कराएगी। यह धार्मिक यात्रा 10 रात और 11 दिन की होगी। इस दौरान आपको खाना, नाश्ता सब मिलेगा। वहीं श्रद्धालु पुरी के जगन्नाथ मंदिर, गंगासागर, गया, काशी विश्वनाथ और वाराणसी के प्रमुख घाटों और अयोध्या में रामलला के दर्शन कर सकेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, यह धार्मिक यात्रा 15 सितंबर 2026 से शुरू होने वाली है। यदि आप यह यात्रा करना चाहते हैं तो रेलवे के पूछताछ नंबर से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।